नीट 2026 में कैसा आएगा पेपर, सिंपल आएगा या हार्ड, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नीट 2026 के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है कि 2025 की तुलना में 2026 में पेपर कैसा आएगा, सिंपल आ सकता है या हार्ड आ सकता है। तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों वर्जन में पेपर आते हैं। यदि आपने हिंदी में फॉर्म भरा है तो आपका जो पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर, वो हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। यदि आपने साइबर कैफ से इंग्लिश में पेपर को भरवाया है, इंग्लिश जो वहाँ पे लिखा रहता है ना, लैंग्वेज, भाषा सिलेक्ट करिए, तो वहाँ पर आपने इंग्लिश डलवाया है, तब आपको पूरा जो पेपर आएगा ना, पूरा ये पेपर जो आता है ये इंग्लिश में ही आएगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण निर्देश है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अंदर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए तो उत्तर पत्र निकालकर ध्यानपूर्वक मूल प्रतिलिपि पर केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें। आपको बस नीले और काले बॉल पेन का ही यूज करना है, इस्तेमाल करना है प्रश्न पत्र के लिए। ठीक है, परीक्षा की अवधि 3 घंटा है, यानी आपका टाइमिंग जो है 3 आवर्स है। एवं परीक्षा पुस्तिका में भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी में 2 टाइप के बायोलॉजी होते हैं, एक वनस्पति विज्ञान होता है, एक प्राणी विज्ञान होता है। विश्व से 180 बहुविकल्पी प्रश्न है, 4 विकल्प में से एक सही उत्तर है। जहाँ कहीं भी प्रतीकों स्थिरांकों को उल्लेख नहीं किया गया है, उन्हें उनके मानक अर्थ मूल्य के अनुसार माना जाए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से 1 अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 नंबर का है। इस पृष्ठ के पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का विवरण प्रयोग करें। रफ काम करने के लिए इस परीक्षा में पुस्तिका में निर्धारित स्थान ही करें, जैसे कि जहाँ खाली स्थान है वहाँ पर ही आपको रफ कार्य करना है। परीक्षा संपन्न होने पर परीक्षार्थी कक्ष हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र मूल प्रतिलिपि कार्यालय प्रतिलिपि कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका लेकर जा सकते हैं। इस पुस्तिका का संकेत 46 है और OMR उत्तर पत्र में इस पुस्तिका के संकेत को दर्ज करना आवश्यक है। आपको एक OMR सीट दिया जाएगा, उसमें आपका ये यहाँ पर लिखा हुआ है 46, ये वाला आपको OMR सीट में फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोहर भी लगा हुआ है। केंद्र व्यवस्थापक एवं HHK इंटर कॉलेज माधोपुरा गाजियाबाद का, यहाँ पर जहाँ पर आपका सेंटर पड़ेगा वहाँ का ये मोहर लग जाता है। यहाँ पर आपको नाम लिखना है। किसी का नाम सोहन है तो यहाँ पर सोहन कुमार लिखेगा। अंकों में उसका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, शब्दों में भी लिखना है रोल नंबर को, और परीक्षा केंद्र बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, यहाँ पर लिखना होगा। और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, और निरीक्षक के हस्ताक्षर, जहाँ आपका सेंटर पड़ा है वहाँ पर हस्ताक्षर किया जाएगा। केंद्र अधीक्षक की प्रतिकृति यहाँ पर मोहर लगाई गई है। तो अब नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं किस टाइप से 2026 में आपका पेपर आ सकता है। ठीक है, आप अनुमान लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक भौतिक राशि 4 प्रेक्षणों A, B, C और D के निम्नानुसार संबंधित है, तो P बराबर A³ B² है। तो इसका इसी तरह का टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके नीट में। ठीक है ना, सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आएगा, ऐसा ही प्रश्न आएंगे। आपको अभी से ही कमर कस लेनी है कि पेपर की तैयारी कितनी हमें सावधानी से करनी चाहिए। बहुत ही आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। हर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और इस प्रश्न पत्र में 180 प्रश्न हैं। आपको 180 में से 180 प्रश्न का उत्तर आता है, तब आप अपने 180 प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, सबका यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, इधर इंग्लिश में है और इधर हिंदी में है। आपको जिस लैंग्वेज में आता है प्रश्न को, आप उसी लैंग्वेज में पेपर को सॉल्व करिए। ठीक है, जो आपको एकदम सही से समझ में आता है, जिस लैंग्वेज में आपको इंग्लिश में समझ में आता है तो आप इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हैं। आपको हिंदी में पूरा समझ में आता है तो आप हिंदी में
मतलब कि सॉल्व कर सकते हैं। इसका उत्तर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है सबका। इसी तरह के सेम टू सेम प्रश्न आएंगे आपके नीट 2026 में। नीट वायरल क्वेश्चन पेपर है, इसी तरह का सेम टू सेम पेपर आने वाला है, आप देख सकते हैं। ये 12th क्लास का फिजिक्स का जो लास्ट वाला चैप्टर था उस चैप्टर से लिया गया है। ये बहुत ही आसान पेपर आते हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो प्रैक्टिस करते करते आपको आसान लगेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अपने हाथों से, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपको क्वेश्चन होने वाले नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे जब ही आप सॉल्व कर सकते हैं पेपर को। बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप फटाफट सॉल्व करने के लिए कोशिश करना, जिससे कि नीट में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। नीट में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमें ज़्यादातर अपने हाथों से क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को कम से कम 10 बार सॉल्व करोगे तो आप बहुत ही लॉन्ग टाइम तक आपको याद भी रहेगा, आंसर भी उसका याद हो जाता है डायरेक्ट। सेम टू सेम इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। पहले आपको फिजिक्स का प्रश्न मिलेंगे, 45 प्रश्न रहेंगे फिजिक्स के, और केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन होंगे, और बायो के 90 क्वेश्चन होंगे। 45 क्वेश्चन तो वनस्पति विज्ञान से आते हैं, अब 45 क्वेश्चन जूलॉजी से आते हैं, प्राणी विज्ञान से। तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन रहेंगे। ये थोड़ा क्वेश्चन ये बड़ा है, लेकिन इसका आंसर जो है आसान है। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन नीट 2026 में। यहाँ पर फिजिक्स जो है समाप्त हो गया, यहाँ पर फिजिक्स ख़त्म हो गया, यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है 46 प्रश्न से। आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस टाइप का पेपर 2026 में आएगा। तो 2026 का जो पेपर लेवल है, मेरे ख्याल से कंपटीशन जो है हार्ड होता जा रहा है। तो पेपर हार्ड ही आएगा। 2025 में तो फिजिक्स का हार्ड पेपर आया था, 2026 में फिजिक्स का हार्ड पेपर ही आएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों से कोशिश करना क्वेश्चन को कई बार कर कर के देखने की। कई बार आप क्वेश्चन करोगे जब भी आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन इस टाइप से होता है और इस टाइप से इसका आंसर आएगा। ठीक है, जब तक आप अपने हाथों से नहीं करोगे जब तक नहीं आ पाएगा। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि क्वेश्चन कई बार कर करके देखो। और बायोलॉजी की जो क्वेश्चन है, बायोलॉजी के क्वेश्चन के लिए आप उसे एनसीईआरटी जो किताबें होती हैं, आप तैयारी जो कहाँ से करोगे, आप एनसीईआरटी की किताबों से, बुक से आप प्रिपरेशंस कर सकते हो बहुत ही आसानी से, क्योंकि एनसीईआरटी किताबें से ही ये क्वेश्चन लिया गया है। और एनसीईआरटी किताबें से ही क्वेश्चन से ये बनते हैं। 90 से 95% एनसीईआरटी से ही आता है। 5% जो होते हैं कहीं कहीं कैसे क्वेश्चन बुक से दे दिया जाता है ना, तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ये बनते हैं। हर साल एनसीईआरटी किताबों से ही क्वेश्चन आते हैं। और एनसीईआरटी को आप बारीकी से पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे, तो जब आपको आंसर सही मिलेंगे, राइट आंसर मिलेंगे। यहाँ पर केमिस्ट्री एंड हो गया, यानी समाप्त हो गया यहाँ पर केमिस्ट्री। अब यहाँ से आ जाता है बायोलॉजी। यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट हो जाता है आपके। तो यहाँ से बायोलॉजी के प्रश्न मिलेंगे आपको, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। जब आपने फॉर्म को फिल करते समय, जब फॉर्म निकलता है, फॉर्म को फिल करते समय आपने हिंदी में फॉर्म, वहाँ लैंग्वेज लिखा होता है, लैंग्वेज सिलेक्ट करो कौन से लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हो, तो वहाँ पर लैंग्वेज लिखा होता है। तो आपने लैंग्वेज में हिंदी को फिल किया होगा तो आपका पेपर हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। यदि आपने पेपर को इंग्लिश में सेलेक्ट किया होगा, लैंग्वेज वहाँ पे लिखा होता है, तो आपने इंग्लिश
सिलेक्ट किया होगा तो आपका पेपर प्योर पूरा इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको जिस लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं तो उसी लैंग्वेज में आप सिलेक्ट करना। जैसे कि आपको हिंदी आता है, आपने इंग्लिश करवा लिया, तो आपको क्वेश्चंस आप अटेंड नहीं कर पाओगे ना, आपको क्वेश्चंस आएंगे नहीं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आप आंसर को गलत लगा दोगे। तो इसी से मैं कहता हूँ आप सही लैंग्वेज का आप चुनाव करें, सही लैंग्वेज को आप फिल करवाएं। मतलब आप मोबाइल से भी मतलब कि फॉर्म को फिल कर रहे हैं, मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं अपने आप ही, तो आप सही से लैंग्वेज को सिलेक्ट करें। अपने दोस्तों मित्रों के साथ मत रहें कि आपने मेरा दोस्त तो मैंने इंग्लिश में करवाया है तो मैं भी इंग्लिश में करवा लूँ ना। आपको हिंदी में क्वेश्चंस आते हैं तो आप हिंदी में क्वेश्चंस को पढ़ें और हिंदी में ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आपको इंग्लिश आता नहीं है तो आप इंग्लिश में मत करिए। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड नीट 2026 में आने वाला है। नीट 2026 के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चंस सिंपल आएगा। केमिस्ट्री का मॉडरेट लेवल का आता है, हर साल मॉडरेट लेवल का ही आता है, तो आप केमिस्ट्री के मॉडरेट तैयारी उसके भी करें साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, आसान नहीं होते हैं। आप पढ़ोगे जब ही आपको आसान लगेगा, आप पढ़ोगे नहीं तो हार्ड क्वेश्चन लगेंगे। आपने कभी बुक खोल के देखी नहीं है तो क्वेश्चन हार्ड ही लगेंगे ना। तो आप चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों फ्रेंड्स जो नीट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना। आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या दिक्कत है क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस 180 ही प्रश्न आते हैं, 180 प्रश्न कंप्लीट हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर स्पेस फॉर रफ वर्क, कच्चे काम के लिए यहाँ पर जगह छोड़ा गया है कि आप यहाँ पर रफ काम कर सकते हैं। तो आपको आई होप आपको समझ में इंस्ट्रक्शंस आ गई होंगी। तो आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। थैंक यू।